अब की बार मुख्यमंत्री बनेगा तो बीजेपी का बनेगा। अच्छा, कोई केजरीवाल नहीं, एक तरफा जीत है ये मोदी की। अब राहुल गांधी में कुछ दम बचा नहीं। राहुल गांधी एक पप्पू है, तो इसलिए अब वो अपनी एक तरफा जीत होगी अब की बार। कठपुतली वो अरविंद केजरीवाल को बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अर्बन नक्सल से साथ खड़ा हुआ है। अब तो वो पेश क्यों नहीं हो रहा, पेश क्यों नहीं हो रहा कोर्ट में, पेश होकर दिखाए। शराब घोटाले में फंसे तो फिर अरे ये खुफिया दारू संतरा खुलेआम बिक रहा मिठाई पुल पे। कांग्रेस के राज में भी, बीजेपी के राज, सबके राज में बिक रहा, कोई रोक ले। ईडी के तीसरे समन के बाद भी केजरीवाल जी ने जाने से इनकार कर दिया और ये बात बोली कि ये जो मुझे समन भेजा जा रहा है ये गैर कानूनी समन है। आइए जानते हैं जनता से क्या है इस पे राय, क्या लगता है आपको इस पे? यदि वो ये कह रहे हैं ईडी के समन को कि वो गैर कानूनी समन है, तो ये बात तो उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके साबित करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो बीजेपी का नहीं है ना। अगर वो कह रहे हैं कि ये समन बीजेपी की तरफ से भेजा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तो बीजेपी का नहीं है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में तो 2-4 लोग उन्हीं की मानसिकता के निकल जाएंगे, है क्या नहीं है? तो जाए सुप्रीम कोर्ट, भाई मुख्यमंत्री हैं वो, कोई चाय बेचने वाले या कोई रेडी पे खड़े होकर कुछ बेचने वाले तो है नहीं। उनकी तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले सुननी होगी, क्योंकि एक मुख्यमंत्री चल के जाएगा तो उसकी सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले सुनेगा। और रही बात समन की, तो केजरीवाल जी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किस कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ। वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हुए हैं और संविधान का ये प्रावधान होता है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर इंसान बैठा हुआ है उसको तब तक हाथ नहीं डाल सकते कम से कम मुख्यमंत्री पे, जब तक उस मुख्यमंत्री पे बहुत ही ज़्यादा सीरियस एलिगेशन ना हो, जैसे कि उसका देश विरोधी गतिविधि में नाम ना हो या किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ उसका नाम ना आया हो। इस तरह के केस में भी वो फंसे हुए नहीं हैं, क्योंकि इस तरह के केस में फंसेंगे तो फिर ना सीबीआई ना आईबी ना रॉ उनसे सिर्फ पूछेगी थोड़ा ना, कॉलर पकड़ के उठा के लेके जाएगी। केजरीवाल जी ये भी कहते नजर आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझको प्रचार करने से रोकना चाहते हैं, इसलिए मुझे नहीं करने दे रहे, इसलिए मुझे ईडी का समन भेज रहे हैं। 24 के चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना चाहिए बीजेपी। ये तो वो शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, ये वो आज पहली बार थोड़ा ना बोल रहे हैं। बीजेपी के ऊपर ये आरोप कि वो मुझे प्रचार करने से रोकना चाह रहे हैं, या मुझे मुख्यमंत्री बनने से रोकना चाह रहे हैं, या मुझे आगे की भीड़ में आने से रोकना चाह रहे हैं, ये तो वो शुरू से ही बोल रहे हैं। बहुत लंबे रेस का घोड़ा है। अच्छा, ये मान के चलिए। अच्छा, आगे नहीं आएगा केजरीवाल, बहुत लंबे रेस आगे नहीं आएगा केजरीवाल। दिल्ली वाले ही इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, याद रखना दे। अरे सर जी उसमें फंस तो गया है, इसके खिलाफ वो है, 3 बार हो गया इसके खिलाफ है, फिर ये पेश क्यों नहीं हो रहा है? अरे मेरे भाई, सत्ता में तो नेहरू भी था, सत्ता में तो इंदिरा गांधी भी थी। केजरीवाल ने तो भट्ठा बैठा दिया दिल्ली का, सब कुछ फ्री करके, बताओ गाय का भट्टा है, बढ़िया कमा खा रहे लोग, बढ़िया। एक शराब की बोतल के साथ एक बोतल फ्री, ये क्या केजरीवाल ने एक शराब की बोतल के साथ एक बोतल फ्री, समझे केजरीवाल ने? हाँ आप सुनो सर, एक बार बताओ, पानी फ्री, बिजली फ्री, क्या फ्री बताओ? हैं बिल्कुल फ्री नहीं करना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल को अब हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, अब राहुल गांधी में कुछ दम बचा नहीं। राहुल गांधी एक पप्पू है, तो इसलिए अब वो अपनी कठपुतली वो अरविंद केजरीवाल को बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अर्बन नक्सल से साथ खड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल सारे के सारे देशद्रोहियों के साथ खड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल सारे के सारे जितने भी नक्सली हैं उनके साथ खड़ा हुआ है। पैसा कहाँ से आता है उसके पास? अब की बार मुख्यमंत्री बनेगा तो बीजेपी का बनेगा। कोई केजरीवाल नहीं, एक तरफा जीत है ये मोदी की। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बीजेपी उनको प्रचार करने से रोक रही है। आप मानते हो प्रचार करने से रोकना चाह रही क्या बीजेपी उनको? नहीं, कोई नहीं रोकना चाह रही, ये झूठे सबूत लगा रहा हो। ये कार्टूनों वाली बात तो वो स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। ये बात तो उनको चुनाव विभाग से पूछनी चाहिए। चुनाव विभाग ही परमिशन देता है ना कि कौन रहा है, क्योंकि फंसा हुआ उसके खिलाफ वो बेने सबूत है ना, इसलिए वो कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि बचाव करने के लिए। केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है, पहले भी जो फंसा है नेता के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, कुछ भी नहीं। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ, फिर मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रही है अगर कोई सबूत नहीं है? और अगर कोई सबूत नहीं है, वो इतने सच्चे हैं दूध के धुएं हैं, तो जाकर सुप्रीम कोर्ट में इस बात को दिखाए ना, फंस गया मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, फिर भी बीजेपी सरकार मुझे वो भी तो फंसा हुआ है। ये सारे के सारे इसके मिनिस्टर है जो सारे के सारे जेल में नहीं बंद है। आप बताओ, लोकपाल बिल लाने की बात बोली थी कि लोकपाल बिल लाएंगे अन्ना हजारे के टाइम पे, कुछ नहीं हुआ। अगर वो ऐसा सच्चा है तो वो पेश क्यों नहीं हो रहा, पेश क्यों नहीं हो रहा कोर्ट में, पेश होकर दिखाए। केजरीवाल जी डर रहे हैं मतलब जाने से, बिल्कुल जाने के लिए डर रहे हैं। अरे वो बहुत ही खुरापाती आदमी है, वो अच्छी तरह जानता है, वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या गेम खेलना है। क्या कहना चाहिए अंकल जी आप? केजरीवाल जी ने ईडी के सामने पेश होने से मना कर दिया, ये बोला बीजेपी प्रचार से रोकना चाह रही है। तीसरा नोटिस हो गया, चौथा नोटिस पे इसको शाम तक या रात तक उठा लिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट
ऐसे आदमी को आज ही उठाना चाहिए। नहीं नहीं, कोर्ट का एक रेगुलेशन हो गया है, एक बार आइडिया से लिया जाता है, यही है। अरे ये तो क्या है, प्रधानमंत्री अगर वो इतना सच्चा है तो जवाब एक दो। मिनट, प्रधानमंत्री जो हमारे गुजरात के सीएम थे, उन्होंने भी ईडी ने भी इनको नोटिस दिया था, वो अभी आराम से गए, जवाब दिया, आज वो फ्री माइंड से है। तो ये गए थे ना, तो ये आज अपने को पता नहीं भगवान समझ रहा है या कौन सा समझ रहा है, ये आज शाम तक इसका पता लग जाएगा। पूरी पुलिस लग गई है, समझे ना, और रही है जिनको केजरीवाल से फायदा यही है, सब जान। तो ये चीज हो रहा है और वो होता रहेगा, ये चीज रोक नहीं पाएगा ना केजरीवाल ना मोदी। सारे कुछ होना भाई, ये मुख्यमंत्री बन जाए, ये रोक लेंगे इसको, और इनसे बोलो ये रोक लेंगे। ये पागलों की तरह बात शराब बिक रही है कांग्रेस के राज में, बीजेपी शराब घोटाले में फंसे तो फिर अरे ये खुफिया दारू संतरा खुलेआम बिक रहा है मिठाई पुल पे। कांग्रेस के राज में भी, बीजेपी के राज, सबके राज में बिक रहा, कोई रोक ले? तुम पीना छोड़ दो, रुक जाएगी। कोई नहीं रोक सकता। यूपी में जाके देख, अरे यूपी में स्मैक बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है, कोई रोक रहेगा? ये सब चलता रहेगा। ये देश सुधरने में बहुत टाइम है, कोई नहीं सुधर सकता। क्या कहना चाहोगे आप? छोड़ो भाई, तुम जाओ। ये देश में सब चलता रहेगा, किसी का भी राज होगा, सब चलता रहेगा। नंबर 2 का करप्शन इतना बढ़ गया है। अब रावण बुद्धि खत्म होने वाली है, जो रावण की सोच रखेगा वो खत्म होगा। जैसे रावण खत्म हुआ ना, रावण को भी इसी धरती माँ ने धूल बना दिया, धूल में मिलेंगे ये लोग भी। ये जो 28 पार्टियां बनी हुई है ना, ये जो राक्षस बुद्धि लेके चले हुए हैं, ये राक्षस बुद्धि को अब ये रहने का समय नहीं है।